जंतर मंतर से उठी गालियों की गूंज अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। एक तरफ प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों की वीडियो वायरल हुए, तो दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर ने विवाद को और बढ़ा दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसमें खुद को 15 वर्षीय रुचिका सिंह बताने वाली लड़की हाथ जोड़कर कहती नजर आई, मैं मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इस माफीनामे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया और लोगों की नजरें इस बात पर टिक गईं कि अब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्या होगी। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो भी हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। उनके मुताबिक कुछ शरारती बच्चों ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी स्वर्गीय मां के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में इस घटना को लेकर जो आक्रोश है उसे वह समझते हैं, क्योंकि यह एक कल्चरल शॉक है कि देश की बेटियां इस तरह की भाषा बोलती हुई दिखाई दी। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भी यह कहा कि बचपन में गलतियां हो जाती हैं और यही बचपना है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को अदालतों के चक्कर लगवाना, उन्हें सजा दिलवाना या समाज में प्रताड़ित करना समाधान नहीं है, बल्कि समय की मांग है कि उन्हें गले लगाया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए और सही रास्ता दिखाया जाए। अपने संदेश के अंत में प्रधानमंत्री ने लिखा, Abuses never solve anything. Let's guide the misguided. Let's work together. Let's work for भारत। इस संदेश को कई लोगों ने राजनीतिक कटुता के बीच संयम और संवाद की अपील के रूप में देखा है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस संदेश के तुरंत बाद राजनीतिक भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, मोदी जी आपकी मां को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए आपकी मां है और मेरी मां नहीं। आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों के काम करने वाली महिलाएं किसी की मां बहन बेटी नहीं है? आपके लोगों ने भी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मां बहन की गालियां दी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यदि राजनीतिक मर्यादा की बात हो रही है तो उसके मानदंड सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इस पूरे विवाद में फिल्म जगत की भी एंट्री हो गई। मशहूर गायक और संगीतकार विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक वीडियो साझा करते हुए कहा, बच्चों पर पैलेट गन चलाते हैं तो क्या हुआ, लाठियां पड़े तो क्या हुआ, टीयर गैस छोड़ी जाए तो क्या हुआ, लेकिन बच्चे यदि गालियां देंगे तो सोचिए देश के संस्कार कहां जा रहे हैं। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसे सरकार पर तीखा तंज बताया, तो कुछ इस पूरे घटनाक्रम को एक तरफा देखने की कोशिश करार दिया हुआ है। अब सवाल सिर्फ जंतर मंतर पर हुई एक घटना का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में असहमति की भाषा इतनी कड़वी हो चुकी है कि गालियां सामान्य होती जा रही हैं? क्या युवाओं की गलती का जवाब केवल कानूनी कार्रवाई है या उन्हें सुधारने की अवसर भी मिलना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री का संदेश है कि
गालियां कभी समाधान नहीं होती, भटके हुए बच्चों को सही राह दिखाइए। तो दूसरी तरफ विपक्ष दोहरे मानदंडों का आरोप लगा रहा है और कलाकार भी अपने अपने सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यह विवाद अब एक वायरल वीडियो से आगे बढ़कर देश में राजनीतिक भाषा, सामाजिक मर्यादा और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर छिड़ी एक बड़ी बहस के रूप ले चुका है। दोबारा कर दें क्या?